हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग एलसीएम एचसीएफ की क्लास डिस्कस कर रहे थे और अप्रॉक्स 5 क्लासेस हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। हमने आपको बता रखा है कि एलसीएम एचसीएफ 10 क्लासेस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और आप देख रहे होंगे हर क्लास में हम एक ही पैटर्न का क्वेश्चन ले रहे हैं। एक पैटर्न के क्वेश्चन से हम आपको सब कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप एक एक पैटर्न को अच्छे से पढ़ के और उसका जो भी हम क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं पीडीएफ में, उससे अपनी एक नोट्स पे बनाते जाएं और लगाते जाएं। जब पेपर होगा तो आप देखिएगा कितना सारा क्वेश्चन वहां से मैच होता है। ठीक है, मैच होने का मतलब ये नहीं बेटा कि डिजिट मैच होगी, टाइप मैच होगा। वैसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे और आप देखिएगा हमारी ही ट्रिक से आप कितने सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ की क्लास 6 डिस्कस करेंगे और ये जो क्लास आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक हमारे प्यारे बच्चे की डिमांड है कि सर एक क्लास सबसे पहले आप एलसीएम एचसीएफ पे इस पे प्रोवाइड कर दीजिए, हमें इस वाली में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बेटा हम आपके लिए आज क्लास डिस्कस करेंगे और जितने भी प्यारे बच्चे हैं सभी लोग कंटिन्यू स्टडी करते रहें, मेहनत करते रहें, जिससे कि सफलता आपको जल्दी मिल जाए, आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो आइए आज वाली क्लास जो होगी एलसीएम एचसीएफ की, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन होंगे, यूनिक पैटर्न से हम उन्हें सॉल्व करेंगे। एक छोटे से छोटे मेथडों में क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। ये जो पैटर्न होगा यहाँ पे एक थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट उठ के आएगा, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का, विभाजिता के नियम का एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेटा उठ के आएगा जो हमें आना चाहिए। और हमने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी नंबर सिस्टम का टॉपिक पढ़ा के रखा हुआ है। तो अगर किसी को रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में यहाँ पे प्रॉब्लम होगी तो एक बार आप प्रयास करना, मात्र 5 मिनट की जो पहले की क्लास होगी उसे आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपकी जो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम होगी वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आइए आज वाली जो क्लास है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस इसमें बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। हम क्वेश्चन से ही आपको पूरी बातों को क्लियर करने का प्रयास करेंगे और अप्रॉक्स क्वेश्चन हमने आए हुए पेपरों के ही लिए हैं, जिससे आपकी समस्याएं ना हो। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन बेटा कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो संख्याओं 12, 15, 20, 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। और ऑप्शन दे रखा है 540, बी दे रखा है 510, सी दे रखा है 530 और डी दे रखा है 520। क्वेश्चन आरआरबी में आया हुआ है, 2019 के पेपर में आया था। बेटा हमें कुछ चीजें सीखनी है। सबसे पहले हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो रूल ऑफ 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे अच्छा यूनिक रूल है और जो पसंद हो उसे हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। मुझे रूल 9 पसंद है, मैं हमेशा इसका उपयोग सबसे ज़्यादा करता हूँ। आप भी 9 को ही एक अपना टारगेट कर लीजिए। 9 से अप्रॉक्स क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ को टारगेट करिए, हमेशा हासिल होगा। टारगेट सिर्फ एक पे होना चाहिए, क्योंकि वो अगर उसको पाना है, किसी भी चीज़ को पाना तो टारगेट 1 बनाना होगा। वैसे अगर 9 हमें कहीं से भी मिल जाएगा तो हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 9 के पीछे भागेंगे उसी के पीछे जो हमें पसंद होगा। अपना समय नहीं वेस्ट करेंगे, उसी के पीछे भागो जिससे कुछ मिल सके। हाँ, नौकरी के पीछे भागो, नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, आइए देखते भैया। दिया गया है 12, 15, 20, 27 से वह छोटी से छोटी संख्या, ये संख्याएं दी गई हैं। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 20, 27 से पूरी विभाजित है, वह संख्या कौन सी है? वह संख्या कौन सी है ये पूछा। भैया एक बात को ध्यान दीजिए कि जैसे हमने कह दिया कि 72 9 से पूरा विभाज्य है, 9 ही 72 पूरा विभाज्य कि नहीं विभाज्य भैया? कुछ भी शेष नहीं बच रहा, पूरा डिवाइड है। तो अगर हम 9 का फैक्टर करते हैं तो ये 3 त्रिका 9 होगा कि नहीं होगा भैया? तो अगर हम 3 से 72 को डिवाइड करते हैं तो 24 या 72 पूरा डिवाइड हो जाएगा। मीन्स बेटा कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी संख्या से किसी संख्या को डिवाइड करते हैं और वो संख्या पूरी विभाजित हो जाती है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता, कुछ भी शेष नहीं बचता, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता, तो वो संख्या उसके फैक्टर से पूरी डिवाइड होगी। तो वो संख्या उसके फैक्टर से पूरी डिवाइड होगी। देखिए हमने 9 से डिवाइड किया, 9 ठीक 72, 0 शेष आ रहा था। वैसे ही तो हमने 9 का फैक्टर किया, 3 त्रिका 9, तो देखिएगा 72 जो है 3 से विभाजित है कि नहीं? 24 या 72
पूरा पूरा। अब ये बात क्लियर हो गई। अगर कोई संख्या किसी संख्या से पूरा पूरा विभाजित है तो वह संख्या उसके फैक्टर से, उसके गुणनखंड से, उसके फैक्टर से पूरी पूरी विभाजित होगी। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है भैया, अब आगे सुनिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे लगाएंगे। जैसे आपके पेपर में आता तो आप क्या करते हो, हम आपकी बात करते हैं 12, 15, 20, 27, आप इसका एलसीएम निकालते हो। एलसीएम निकालते हो, 3 चौको 12, तीनों 25, 15, 20, 3 9 27, फिर आप 5 से काट देंगे 4, 5 एक नम 5, 5 चौको 20, 9, फिर आप 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 एक नम 4, 4 एक नम 4, 9, फिर आप 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 1 जा 9। हमारा आया क्या, 3 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3, 9। इतनी बात क्लियर हो गई, कोई परेशानी यहां तक की भैया। 3 गुणे 5, 3 9 27, हाँ ठीक है। तीनों 25, 15, 15 चौको 60 और गुणे 9, 9 6 54। तो आप बताएंगे 540 जब आया तो आप कहोगे कि ये वाला आंसर सही है। पहले आप एलसीएम निकालते हो, फिर एलसीएम का गुणनखंड गुणा करते हो, फिर उसके बाद जो मिलता है वो संख्या बताते हो कि ये सही है। तो इसमें हमारा समय वेस्ट होता है, हमें अपना समय बचाना। और देखिए कैसे बचाते हैं समय को, आइए देखते हैं भैया। भैया हमारे पास एक 27 हमने कहा हमें जिससे प्यार होगा हम उसी को आगे बढ़ाएंगे अपने जीवन में, ठीक है। तो हमें एक है यहां से 9, हमें 9 से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। आपको भी 9 से सबसे ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए, उसी से आपको कुछ हासिल होगा। 9 इज यूनिक, हमेशा यूनिक लोगों को पसंद करो जो आपके लिए कुछ कर सके। तो 9 हर एक क्वेश्चन को बहुत आसान कर सकता है। कैसे देखिएगा, 9 भैया हमारा जो है ये डिजिटल सम फॉलो करता है। डिजिटल सम फॉलो करता है, ये कहता है कि अगर कोई संख्या 9 से विभाजित है तो उसका योग 9 होना चाहिए। अगर कोई संख्या 9 से विभाजित है तो उसका योग 9 होना चाहिए। जैसे भैया कैसे, हमने कह दिया 54 9 से विभाजित है, 9 6 54, पूरे पूरा डिवाइड, तो भैया 54 को जोड़िए, 5 4 9, है कि नहीं। अगर कोई संख्या 9 से विभाजित तो भैया जैसे 72, 9 8 72, पूरा पूरा विभाजित है तो 7 2 9, आ रहा है कि नहीं। अगर कोई संख्या 9 से विभाजित है तो उसका योग 9 से 9 होना चाहिए। अब देखिए, अब यहां पे हमने 9 निकाला, यहां पे हमने निकाला 3। 9 कहता है 5 4 9, 5 1 6, 5 3 8, 5 2 7, आंसर आ गया ना आपका 9। 27, 27 से 9 निकल आया, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। समझ रहे हो पूरी बात को, कोई बात ना समझ में आ रही तो पूछ लीजिए। बिल्कुल क्लियर पढ़िएगा और 9 के पीछे ही भागना, हमेशा उसी के पीछे भागो जिससे कुछ हासिल हो, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए भैया, बिल्कुल यूनिक तरीके से कह रहा है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 2, 3, 4 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो। जो 2, 3, 4, 6 से पूर्णतः विभाजित हो। और दे रखा 1728, और हमें दे रखा 3600, और हमें दे रखा 216, और हमें दे रखा 512। कह रहा वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग मींस बेटा परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर संख्या हमें निकालनी है और वो इनसे विभाजित होनी चाहिए, पूरी की पूरी कैंसिल आउट होनी चाहिए। समझिए भैया, 1728 दिया गया भैया क्या है, 12 का क्यूब है। 3600 दिया गया 60 का स्क्वायर है। 216 है 6 का क्यूब है। 512 भैया 8 का क्यूब है। तो स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर तो भैया यही है, आंसर आ गया। अब देखिए कुछ घुमा पाए क्या, लेकिन आपको पता होना चाहिए था ये किसका क्यूब है, कौन किसका स्क्वायर है ना। जो स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, पर परफेक्ट स्क्वायर एक ही है, तो आपको विभाजिता का नियम चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप फिर भी चेक कर लीजिए, यहां पे 3 का नियम लगा लेते हैं, 3 का नियम लगा लेते हैं। वैसे रहने दो, क्या मतलब है, जब आ गया आंसर तो कोई परेशानी नहीं, समय वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जब क्वेश्चन आ गया है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन भैया समझिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमसे, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 12, 10, 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित है। ऑप्शन ए दे रखा है 3600, ऑप्शन बी दे रखा है 2500, समझते चलिए भैया। ऑप्शन सी दे रखा है 1600 और ऑप्शन डी दे रखा है 900। भैया निकाल पाना उसे ही है जिससे कुछ हमें मिलेगा, क्या, 9। आइए प्यार एक से करेंगे, किससे, 9 से, और किसी से नहीं। अगर वो नहीं मिला तो किसी और से करेंगे,
अगर वो नहीं मिलती है तब किसी और से करेंगे, लेकिन अगर वो मिल गई तो हमें किसी और की जरूरत ही क्या है। ठीक है, आइए भैया देखिए 18 से भैया क्या मिलेगा 9, और 9 क्या फॉलो करता है भैया डिजिटल सम। डिजिटल सम कहता है संख्याओं का योग 9 होना चाहिए। ये क्या आएगा 5 2 7 6 3 9 6 1 7, ये 9। तो भैया ये दो ऑप्शन तो चले गए। अब हमारे पास बचा 3600 और 900। उसने कहा हुआ छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो भैया अगर ये किसका स्क्वायर है, ये भैया 60 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर भैया 30 का स्क्वायर। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है भैया, ये वाली। टेट 2019 में आया है, 17 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। बताइए कुछ करना है। हमने कहा 10 12 15 18 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। 18 का फैक्टर कर दिया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। 9 क्या फॉलो करता है डिजिटल सम। डिजिटल सम कहता है संख्याओं का योग 9 होना चाहिए। तो 6 3 9, 6 3 9, 5 2 7, 6 1 7 9। तो फिर 2 जगह 9 आ गया। अब 9 2 जगह आ गया तो उसने कहा वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, जो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हो। ये 60 का स्क्वायर, ये 30 का स्क्वायर, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या मींस परफेक्ट स्क्वायर संख्या कौन सी भैया 30 का स्क्वायर। बताइए कुछ करना है क्या। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ समझते चलिएगा, थोड़ी सी स्पीड पकड़ना है। हाँ धीरे धीरे इंजन गर्म होता है ना। हाँ आइए चौथा क्वेश्चन भैया कह रहा है वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिएगा परफेक्ट स्क्वायर की बार बार बात कर रहा है। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो, और देखिए हमारा जो जिससे सबसे ज्यादा प्यार है वो इसी में लिखा हुआ है। कौन सा भैया 9। जैसे मैं 9 देखता हूं मुझे बहुत खुशी मिलती है, मतलब इतनी खुशी कि मैं बता नहीं सकता आपको। आइए ए क्या दे रखा भैया 6 2 1 0 0 0। बी क्या दे रखा भैया 4 5 6 0 0 0। सी दे रखा है 1 7 3 0 0 0। डी दे रखा है 1 5 2 1 0 0। रेलवे में आया हुआ भैया। हमने कहा 9 भैया क्या फॉलो करता है डिजिटल सम। डिजिटल सम कहता है संख्याओं का योग 9 होना चाहिए। संख्याओं का योग 9 होना चाहिए। 6 2 8 1 9। ठीक है 5 4 9। तो क्या बचेगा भैया 6 7 1 8 8 3 11। 11 को जोड़िए, 11 को जोड़िए 2 1 1 2। 5 2 7 1 8 1 9। हमारे पास 2 जगह 9 आ गया। ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते। ठीक है ये 2 तो ऑप्शन कट गए भैया। आगे 2 ऑप्शन बचे हैं। अब हमें ये ध्यान रखना है कौन सा स्क्वायर है, कौन सा स्क्वायर है भैया। स्क्वायर में कभी भी लास्ट में 3 जीरो नहीं हो सकते। अंडर रूट के बाहर तभी वो संख्या निकलेगी जब उसके लास्ट में 4 जीरो होंगे। भैया ध्यान दो, जैसे कि अंडर रूट 100, तो 100 को हम 10 लिख सकते हैं। क्या अंडर रूट 1000 को हम बाहर निकाल सकते हैं? बताइए अंडर रूट 1000 को बाहर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। वैसे कभी भी अगर अंडर रूट से बाहर निकालना है तो संख्या के लास्ट में 2 जीरो हो, या तो 4 जीरो हो, या तो 6 जीरो हो, या तो 8 जीरो हो। क्योंकि हमेशा परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2, मतलब सेम संख्या 2 होनी चाहिए। जैसे कि हमें निकालना हो कोई भी परफेक्ट 4 निकालना है तो 4 डायरेक्ट नहीं बाहर आता भैया, समझिएगा 4 डायरेक्ट बाहर नहीं आता। इसको आप 2 गुणे 2 लिखते हो। परफेक्ट स्क्वायर मींस सेम संख्या 2 बार होनी चाहिए। तो यहां पे सेम संख्या 2 बार हो गई 0 0, लेकिन 1 0 तो बच रहा है। ये अंडर रूट के बाहर नहीं निकल सकता भैया। आंसर आ गया आपका। बताइए कुछ करना है, ऐसे आपको करना है क्वेश्चन को। हमेशा ध्यान रखिएगा परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब रूट, हमारी अंडर रूट की क्लास पूरी देखिए, हमें सब कुछ क्लियर किया है आपके साथ। हमने बताया यहाँ पे 9 है, 6 2 8 1 9, 5 4 9 कट जाएगा, 6 बचेगा, 7 1 8 8 3 11, 11 को जोड़ेंगे 1 1 2, 5 2 7 1 8 1 9। ठीक है हमें 2 जगह 9 मिला। ये 2 तो ऑप्शन हमारे कट गए थे पहले ही, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था भैया। अगर लास्ट में 3 जीरो हैं कभी भी अंडर रूट के बाहर नहीं निकल सकता। ध्यान रखना है आपको, हमेशा अंडर रूट के बाहर तभी निकलेगा जब लास्ट में सम संख्या के रूप में जीरो होगा। जैसे 2 4 6 8 10 ऐसे जीरो होंगे तभी वो अंडर रूट के बाहर निकल पाएगा, वरना नहीं निकल पाएगा। जैसे 100 लिखा तो 10 निकल आया। अगर अंडर रूट 10 है तो क्या अंडर रूट बाहर निकल सकता? नहीं निकल सकता। 1000 अंडर रूट के बाहर निकल सकता? नहीं निकल सकता। जैसे अंडर रूट के अंदर हमने लिख दिया 10,000 तो ये बाहर आ जाएगा। 2 2 4 जीरो है तो ये बाहर आएगा 100। बताइए कोई परेशानी? ये ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। कहीं नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा, कुछ भी नहीं समझ में आता है तो पूछ लीजिएगा भैया। तेज तो नहीं पढ़ा रहे हैं? ठीक है आइए फिर अगला क्वेश्चन, फिर वैसा ही क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, जो 8, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित हो। ऑप्शन दे रखा है 3600, 6400, 14400, 4900। भैया इतनी बात समझ में आई। छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या पहले देखिएगा,
ये 80 का स्क्वायर है और ये 120 का स्क्वायर है और ये 70 का स्क्वायर है और भैया ये 60 का स्क्वायर है। सभी पूर्ण वर्ग संख्या है और छोटी से छोटी होनी चाहिए, तो सबसे छोटी कौन सी भैया 3600। आंसर तो आ गया, लेकिन क्लियर करना हमें कैसे आएगा, हमें नहीं विश्वास किया आएगा। तो आइए यहां पे लगाते हैं, यहां से हमें निकलेगा 5 3 15, 3 का नियम। 3 का नियम कहता है संख्याओं का योग 9 हो जाए, नहीं संख्याओं का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि हम कहें कि 63 3 से डिवाइड है या नहीं, देखिए 3 दूनी 6, फिर 3 बचेगा, 3 एक 3, डिवाइड है 63। संख्याओं का योग कितना होगा 9, 3 से डिवाइड करें 3 त्रिक का 9, पूरा पूरा कट जाएगा ना, शेष 0 बचेगा, भागफल 3 आएगा, 3 त्रिक का 9, पूरा पूरा पड़ जाए। जब संख्याओं का योग पूरा का पूरा 3 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या 3 से पूरी की पूरी डिवाइड होगी। जब संख्याओं का योग, ये 3 का नियम है, जब संख्याओं का योग 3 से डिवाइड हो जाए पूरा का पूरा, तो वह संख्या 3 से पूरी की पूरी डिवाइड होगी। बात क्लियर भैया? आइए आगे बढ़ते हैं, अब इसको समझिएगा। तो संख्याओं का योग करिए, 6 3 9 और यहां पे 4 4 8 है 9 और यहां पे 8 और यहां पे 7, तो ये दोनों तो 3 से नहीं डिवाइड होंगी, ये दोनों डिवाइड होंगी ना। लेकिन अब कहा सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या वो कौन सी है? 7। सबसे छोटी तो यही है ना। आंसर आ गया आपका, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पे। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, फिर से वैसा ही क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा है, ध्यान समझिएगा। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 56 60 84 और 96 से पूर्णतः विभाजित है। ऑप्शन ए दे रखा है 70 56 00, ऑप्शन बी दे रखा है 5 2 9 2 0 0, सी दे रखा है 69 12 0 0, डी दे रखा है 940 8 0 0, ये दे रखा है। भैया हमारे पास क्वेश्चन बहुत अच्छा डाल के रखे हुए हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझिएगा। हम क्या कर सकते हैं इसको आपको समझना है, बस और कुछ नहीं समझना। भैया इसको क्या लिखा जा सकता है, देखिए कि पहले हम निकालते हैं रूल, 7 56, इसको क्या लिखा जा सकता है 15 5 23 15 चौको 60 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं 12 7 84, 4 गुणे 3 गुणे 7 लिख सकते हैं 12 7 84, तो 4 3 12 12 7 84, ठीक है। 12 8 96, 4 गुणे 3 गुणे 8, 4 3 12 12 8 96। भैया अब हम आपको एक नई बात बताने जा रहे हैं, एक बहुत अच्छी बात, शायद आपने आज तक नहीं सुनी होगी। भैया अब इसमें अगर हमें चेक करना है कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इनसे पूरा का पूरा डिवाइड है, पूरा का पूरा डिवाइड है और पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो हम किसी रूल को पकड़ें या ना पकड़ें, सबसे छोटी सी बात पकड़ लें। ये तो बात की बात हो गई, एक छोटी सी बात। भैया जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 होगा वह किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। 2, 3, 7, 8 होगा वो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो भैया देखिएगा यहां पे इस 100 को छोड़िए, 100 तो अंडर रूट के बाहर निकल आएगा 10। हमारी बात को ध्यान समझिएगा, हम क्वेश्चन को तोड़ने का प्रयास करते हैं। लास्ट में ये आप मानिए 100 लिखा हुआ है, इसको आप ये लिख सकते हो कि नहीं, इस वाली संख्या को मैं एक संख्या बता रहा हूं, गुणे 100 लिख सकते हो, तो 100 तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा 10। लेकिन अब इस संख्या के लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ये 2। वैसे इस संख्या के लास्ट में क्या लिखा हुआ है 2, इस संख्या के लास्ट में क्या लिखा हुआ है 8। तो जिस संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 होगा वो किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। तो ये तो ऑप्शन सब कट गए। बताइए आंसर आ गया ना। कुछ करना है क्या? कुछ भी नहीं करना है, ये फैक्टर करिए ना करिए, सेकंडों में आंसर निकाल लीजिए। क्लियर है बात भैया? आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, फैक्टर करने की जरूरत नहीं पड़ गई, कोई फर्जी का टाइम वेस्ट करने कोई मतलब नहीं है। इतनी बात ध्यान रखना है आपको कि जिस संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 होगा वो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। किसी की संख्या के लास्ट में आपने परफेक्ट स्क्वायर में 2, 3, 7, 8 देखा ही नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, परफेक्ट स्क्वायर बन ही नहीं सकता। तो जब संख्याओं में 2, 3, 2 कुछ दिया हुआ था ना, 2, 2, 8, अगर वो है तो वो तो संख्या अंडर रूट के बाहर नहीं निकल सकती। तो जो निकल सकती वही आंसर होगा। परफेक्ट स्क्वायर तो हमें कुछ रूल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पूरा समय बचा लिया। समय बचाना है हमें, पूरे दिमाग को खर्च करना है। आइए भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूपीएसआई 2017 में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 42, 63,
81 से पूर्णतः विभाजित है। ऑप्शन ए दे रखा है 1134, ऑप्शन बी दे रखा है 1124, ऑप्शन सी दे रखा है 1136, ऑप्शन डी दे रखा है 994। भैया किसके पीछे भागना है? जो पसंद है। क्या 9 9 81, तो 9 क्या फॉलो करता भैया? डिजिटल सम फॉलो करता है ना। तो संख्याओं का योग क्या होना चाहिए भैया? 9। 4 3 7 2 9, 4 2 6 2 8, 6 3 9, 9 काट दीजिए, कितना बचेगा? 2, 9 9 काट दिए, कितना बचेगा? 4। 9 कहता है जब संख्याओं का योग 9 हो जाए तो वह संख्या हमसे पूरा पूरा विभाजित है। क्वेश्चन यही कह रहा है कौन सी संख्या 42, 63, 81 से पूरा पूरा विभाजित होगा। अगर कोई संख्या 81 से विभाजित हो, संख्या उसके फैक्टर से विभाजित होगी। ठीक, तो 1134 का क्या रहा जोड़ने पर? 9। और डिजिटल सम का नियम हमने लगा दिया। डिजिटल सम कहता है संख्याओं का योग 9 हो जाए। जैसे ही हमें 9 दिखेगा कहीं पर भी हम डिजिटल सम ले लेंगे। और डिजिटल सम हमेशा कहता है 9 कि हमारी संख्याओं का योग अगर 9 हो गया तो वो हमसे पूरा का पूरा विभाजित होगा। बताइए हमारा आंसर आ गया? कोई परेशानी? सेकंडों में आंसर आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। स्पीड तो नहीं बना दिया ज्यादा? कोई प्रॉब्लम होती तो बताइएगा भैया, कहीं पर कोई समस्या है। और हमने बताया एक से मोहब्बत, सिर्फ एक से, वो भी कौन? 9, किसी और से नहीं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 16, 24, 36, 54 से पूरा का पूरा विभाजित है। ऑप्शन दे रखा 10368, ए दे रखा है हमें, बी दे रखा है 10432, सी दे रखा है 10560, डी दे रखा है नन ऑफ दीज। एनओटी। भैया क्या निकाला हमने? 9 चौको 36, जहां हमको 9 मिलता है हमें बड़ी खुशी मिलती है क्योंकि आंसर आ गया। देखिए कैसे, 6 3 9 8 1 9, आंसर आ गया। भैया कुछ करना है? बताइए। जैसे 9 दिखा, 9 कहता है डिजिटल सम, 9 डिजिटल सम फॉलो करता है। 9 कहता है कि संख्याओं का योग 9 हो जाए और वो आंसर सही होगा। 9 कहता है संख्याओं का योग 9 हो जाए तो वह संख्या पूरी की पूरी हमसे डिवाइड होगी। तो हमने यहां से निकाला 9 चौको 36, हमने देखा 8 1 9, 6 3 9, पूरा का पूरा 9 बन रहा है, कैंसिल आउट हो गया। आइए 4 3 7 2 9, क्या बचा? 1, 6 1 7 7 5 12, जोड़ दीजिए 3, यहां पे 3 बचा है तो आंसर कौन सा आएगा भैया? ए वाला। बताइए कुछ करना है? ऐसे क्वेश्चन लगाने हैं, क्वेश्चन देखते ही आंसर फेंक देना है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमने तो 9 को, हंसी आ रही ना, एक के पीछे पड़ गए सर जी। हाँ, तुम भी एक ही पीछे पढ़ो, मिल जाएगी, नहीं सारे वैलेंटाइन डे ऐसे निकल जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन भैया कह रहा है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 20, 25, रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, से विभाजित है। ऑप्शन दे रखा है ए 1000, 10,000, 5 अंकों की ना। एक दे रखा 10,800, एक दे रखा सी वाला 11,250, डी दे रखा है भैया डी 10,680। रेलवे में भैया किसको ढूंढना है? 9 से 9 दूनी 18, 9 क्या फॉलो करता भैया? डिजिटल सम। डिजिटल सम कहता है संख्याओं का योग अगर 9 हो जाए तो वह पूरा का पूरा 9 से विभाजित होगा। यहां पे क्या आएगा भैया? संख्याओं का योग 1। यहां पे संख्याओं का योग क्या आएगा भैया? 9। 5 2 7 1 8 1 9, 5 2 7 1 8 1 9, 8 1 9 6, तो 2 जगह 9 आया, 2 आंसर तो कट गए। हमें 2 ऑप्शन चेक करना है भैया, ये वाले और ये वाले। अब देखिए ये 2 ऑप्शन कैसे चेक किए जाएंगे भैया? दूसरा नियम एक हमें निकालना होगा। कैसे? अब देखिए नियम निकालने का तरीका, 4 पंचे 20, और हमें एक चीज बताया गया हमेशा कि संख्याओं का गुणा ही उनका एलसीएम होता है। संख्याओं का गुणा ही उनका एलसीएम होता है। अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 18 गुणे 20 गुणे 12 गुणे 25, पूरी संख्याओं को हमने लिख दिया आपको दिखाने के लिए। जैसे इसका फैक्टर किया गया 9 गुणे 2 और इसका फैक्टर किया गया 4 गुणे 5, तो यहां से एक नियम निकल आएगा 8 का नियम। भैया ये सीखना बहुत जरूरी, नियम निकालना आ जाए। अगर क्वेश्चन में नियम नहीं दे रखा तो हम निकाल लेंगे। देखिए इन संख्याओं को देख के हम कभी भी कहीं से 8 का नियम नहीं निकाल सकते हैं। क्या इसमें किसी का फैक्टर 8 बनेगा? नहीं बनेगा, तो हम बनाएंगे। ये नया पैटर्न है बिल्कुल भैया, कोई नहीं सिखाया आज तक, हम सिखा रहे हैं आपको। कैसे? इसमें दिया गया, हमने तो 9 का नियम लगा लिया, अब 2 ऑप्शन फंस गए, 2 ऑप्शन फंस गए। अब भैया इसमें अगर 8 का नियम मिल जाए तो 8 का नियम कहता है अंतिम 3 संख्याएं
यदि 8 से डिवाइड है, अंतिम तीन संख्याएं यदि 8 से डिवाइड हैं तो वो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। अगर अंतिम तीन संख्याएं 8 से डिवाइड है तो वह पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो भैया हमें इन दो ऑप्शन को चेक करने के लिए 8 चाहिए। तो हमने बताया कि संख्याओं का गुणा ही एलसीएम होता है, ठीक है, और आप एलसीएम ही निकालते हो संख्या ढूंढने के लिए, तो वो नहीं निकालना है। हमने क्या किया, 18 को लिख दिया 9 गुणे 2, 20 को लिख दिया 4 गुणे 5। भैया 4 और 2 का गुणा करोगे तो भैया क्या मिलेगा, 8। अब 8 का नियम लगा दीजिए। अब देखिए यहां पे क्या 250 8 से विभाजित हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो ये भी आंसर कर गया भैया। आंसर कौन सा आ गया, 10,800। ये पूरा दिमाग खर्च कर देना है पेपर में। बचा के क्या करोगे, बचा क्या करी हो, वो कहूं ले जाना है, नहीं ना, तो फिर खर्च कर देना है। जितना हमारे पास है सब खत्म, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तेज तो नहीं पढ़ा रहे भैया, एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है सबको। कहीं पर कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो पूछ जरूर लीजिएगा आप लोग एक बार। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, हाँ फिर से उसी क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है, बिल्कुल कह रहा है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। रेलवे में आया हुआ है, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 24, ओहो इंक से मुझे थोड़ी सी एलर्जी है भैया, इंक बहुत खराब चीज है। डॉक्टर ने मना कर रखा है कि इसका यूज मत करिए, लेकिन क्या करें, आपके लिए तो करना ही पड़ेगा। आइए कह रहा 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 12, 24, 48, 60, 96 से पूरा पूरा विभाजित है। ऑप्शन ए दे रखा भैया क्या 1000, 10,000। बी दे रखा है 10,024। समझिएगा भी, देखिएगा आंसर कैसे निकाला जाता है, सब सिखा देंगे आपको। डी देखिएगा 10,080। ये है भैया। हमारे पास 9 कहीं से नहीं निकल सकता, हमें ये पता है, लेकिन हम 9 बना सकते हैं, और 9 मिल गया पूरे क्वेश्चन को खत्म कर देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है भैया, समझिएगा भैया। इसको क्या लिख सकते हो भैया, 8 त्रिक 24, और इसको क्या लिख सकते हो भैया 4 तेई 12। खुशी मिली। 3 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 9। 9 क्या फॉलो करता है भैया, डिजिटल सम। संख्याओं का योग क्या हो जाना चाहिए 9। यहां पे क्या आएगा 1, 4 2 6 1 7, 6 1 7 1 8, 8 1 9। लीजिए आगे आंसर बताइए, कुछ करना है। लोग ये नहीं सिखाते कैसे बनाना भैया। हमने किया 8 त्रिक 24 और 4 तेई 12 और 3 का गुणा क्या होगा भैया 9, क्योंकि हमने बताया, आपको बता रखे हैं संख्याओं का गुणा ही एलसीएम होता है। संख्याओं का गुणा ही एलसीएम होता है। तो जब संख्याओं को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 12 गुणे 24 गुणे 48 ऐसे लिख सकते हैं ना, तो इसको आपने 4 तेई 12 तोड़ दिया, बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ, इसको हम लोग 8 त्रिक 24 में तोड़ दिया, तो भैया 9 निकालना है। हमने बताया 9 निकालने का तरीका, ठीक है। हमें 9 के पीछे ही भागना है, 9 से सारे आंसर संभव है भैया। सभी लोग कहते हैं इसमें से 9 नहीं निकाला जा सकता, आप क्या किया जाए। नहीं निकाला जा सकता तो यार बना सकते हैं ना, 9 बनाने का तरीका हमें आना चाहिए, बस सब कुछ क्लियर है। बताइए कोई परेशानी। जैसे हमने 9 देखा, हमने 8 9 हमारा आंसर आ गया, कुछ करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। 9 बनाया कैसे जाता है ये सीख चुके हो। देखिए हमने आपको बता रखा है, एक बार क्लियर कर देते हैं आपको फिर से अच्छे से, जिससे आपके साथ डिस्टरबेंस ना हो। भैया देखिए संख्याओं का मल्टीप्लाई ही एलसीएम होता है, तो सभी संख्याओं को गुणे में डाल दीजिए। ये हम लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है भैया। इसको हम लिख सकते हैं 4 तेई 12, इसको भैया लिख सकते हो 8 त्रिक 24, और सबको ऐसे ही लिखा रहने दो। हमें जरूरत किसकी है 9 की। तो भैया अगर हम इस 3 और 3 का गुणा नहीं कर सकते हैं क्या, 3 त्रिका 9, और 9 जैसे मिलेगा भैया डिजिटल सम फॉलो करेगा, और 9 कहता है संख्याओं का योग 9 हो जाए। भैया कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं छोड़ेंगे, हम 9 ही लगाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा हमें है। किससे 9 से, किसी और से मत सोचना। तुम लोगों तो पता नहीं कितने से होगा, 1 से करो, 1 से सफलता मिलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं भैया। 9 के नियम बहुत ही अच्छा चल रहा है, आप देख रहे हैं लगातार एलसीएम से बिल्कुल 9 पे ही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 1800 से छोटी हो। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 1800 से छोटी हो और 6, 12, 18 से विभाजित हो। ऑप्शन दे रखा 1800, 1764, 1728 और 1500।
ठीक है, ये हमें दे रखा भैया। हाँ, कोई परेशानी? कह रहा है सबसे सॉरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 1800 से छोटी हो। तो 1800 तो आंसर में नहीं हो सकता है, ए वाला तो कट गया, बात समझिएगा। और सबसे बड़ी होनी चाहिए। अब ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्याएं 3-4 दी गई हैं, 3 संख्याएं हैं, एक तो 1800 से छोटी तो 3 है ही है, और फिर उसके बाद ऑप्शन की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो यहां से भैया क्या मिलेगा, 9 दूनी 18। 9 क्या कहता है, संख्याओं का योग भैया 7 1 8, 8 6 14, 14 को जोड़िए 4 1 5 और 5 4 9, 7 1 8, 8 6 14, 14 को फिर से जोड़ दीजिए 4 1 5 और 5 4 9, 7 2 9, 8 1 9, मतलब 9 जहां भी मिलता है हम उसको काट भी सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। मीन्स 9 9 9, 2 जगह 9 मिला, यहां पे 6 मिला, ये तो आंसर नहीं हो सकता। अब 2 आंसर मिले हमारे पास, ठीक है, 2 आंसर मिले, बी और सी दोनों के योग में 9 आ रहा है, ठीक है, दो संख्याओं के योग में 9 आ रहा है। अब भैया उसने कहा है कि 1800 से छोटी होनी चाहिए, लेकिन वह सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए ऑप्शन की। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी भैया, 1764। बताइए आंसर आ गया। कुछ करना है? कुछ भी नहीं करना है, पूरे दिमाग क्वेश्चन के ऊपर दिमाग लगाइए, जैसा जैसा वो कह रहा है वैसा वैसा करिए। उसने कहा संख्या 1800 से छोटी होनी चाहिए, तो 1800 तो आंसर कट गया। फिर उसने कहा कि वह 6 12 18 से विभाजित होनी चाहिए, तो हमने कहा 9 दूनी 18, 9 का नियम लगाया तो जोड़ा 7 1 8, 8 6 14, 14 को जोड़ेंगे 14 4 18, 18 को लिखेंगे 8 1 9, ठीक। फिर 7 1 8, 8 2 10, 10 8 18, 18 को लिखेंगे 8 1 9, 5 1 6। तो 9 कहता है संख्याओं का योग 9 होना चाहिए, तो दोनों जगह 9 आ गया, तो 2 आंसर फंसे। फिर क्वेश्चन ने कह रखा है कि वह ऑप्शन की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। सबसे बड़ी संख्या वो कौन सी, 1764, आंसर आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छा है, यूपीएसआई 2017 का आया है। कह रहा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का पता लगाएं जो 7 9 11 13 15 से विभाज्य है। ऑप्शन ए दे रखा है 9370, ऑप्शन बी दे रखा है 9090, ऑप्शन डी सी दे रखा है 6800, नो सॉरी 98285, ऑप्शन डी दे रखा है 98450। भैया हमने देखा 9 क्या फॉलो करता है, डिजिटल सम, संख्याओं का योग क्या होना चाहिए 9। तो देखिए 9 यहां पे काट दीजिए, 7 3 10, 10 को जोड़िए 1, 9 9 कट गया, मीन्स यहां पे 0, क्योंकि डिजिटल सम 9 को हम डिजिटल सम 0 लिख सकते हैं, ये हमने 10 बार आपको बता रखा है। 9 यहां पे काट दीजिए, 8 और 2 10, 8 और 2 10, 10 को जोड़िए 1 में 8 जोड़ेंगे 9, कट जाएगा, क्या बचेगा भैया 5। देखिए 9 था, काट दिया, 8 और 2 10, 10 को जोड़ा 1 आएगा, 1 को 8 में जोड़ोगे 9 आएगा, जहां पे 9 बनेगा वो सब काट देंगे, जोड़ने पर जहां भी 9 बने उसको काट दीजिए, क्या बचेगा भैया लास्ट वाला 5। 9 यहां पे काट दिया, 5 4 9 है, काट दिया, क्या आया 8, और हमारे पास 9 है तो आंसर हमारा आ गया। बताइए कुछ करना है। डिजिटल सम कहता है, डिजिटल सम 9 कहता है कि संख्याओं का योग 9 हो जाए, और डिजिटल सम 9 बराबर होता है 0, डिजिटल सम 9 बराबर होता है 0, तो इसको सब जोड़ दीजिए तो ये क्या बन रहा है 0, तो आंसर हमारा आ गया। बताइए कुछ करना, यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं। 9 देखते ही आंसर आ रहा है, और सब कुछ डिपेंड है 9 के ऊपर ही। आइए आगे क्लियर करते हैं। अगर आपको 9 वाली बात बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही है तो आप हमारी डिजिटल सम की क्लास जरूर पढ़ लें, सबसे पहले हमने डिजिटल सम ही पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का पता लगाएं जो 12, 20, 32, 44 से विभाज्य है। ऑप्शन दे रखा है 5200, और फिर दे रखा है 5280, फिर दे रखा है 6800, फिर दे रखा है 5280। अब भैया आइए, अब क्वेश्चन अच्छा मिल गया, अब क्या दिमाग लगाया जाए। आइए पहली बात तो हम ये दिमाग लगाएंगे कि हमें 3 मिल रहा है। अब सुनिएगा, एक एक रूल बता रहे हैं। 3 मिल रहा है, 3 कहता है संख्याओं का योग 3 से यदि विभाज्य है तो वो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। संख्याओं का योग यदि 3 से विभाज्य है तो वह पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो आइए पहले संख्याओं का योग करते हैं। 5 2 7, 5 2 7 और 8 7 15, 8 6 14, 5 2 7 और 8 7 15। ये दोनों ऑप्शन सेम है क्या? ये दोनों ऑप्शन सेम लिखे हुए हैं।
हाँ 52 80 52 80 सेम कर दिया है। चलिए फिर एक ऑप्शन को छोड़ दीजिए, इसकी जगह लगा दिए नन ऑफ दीज। उन्होंने ही गलत कर दिया है तो हम क्या करें, नन ऑफ दीज लगा दीजिए। भैया 3 है, संख्याओं का योग यदि 3 से विभाज्य है तो वह पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 3 से ये विभाज्य है क्या संख्याओं का योग, ये आंसर नहीं हो सकता। क्या 7 3 से विभाज्य नहीं हो सकता। देखिए आंसर आ गया। कुछ करना है आपको, ऑप्शन आपको 3 रूल आने चाहिए। एक तो 8 का नियम, 8 कहता है कि अंतिम 3 संख्याएं यदि 8 से डिवाइड हैं तो वह पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। और यह हमेशा कह रहा है, क्वेश्चन हमेशा एक बात को कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे इससे विभाजित करने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जिसे इससे विभाजित करने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाए। जब पूरे पूरे की बात कर रहा है तो हम 8 का नियम, 9 का नियम, 4 का नियम, 3 का नियम, ये सारे नियम आप हमारे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी से पढ़ लीजिए। हम आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं। 4 का नियम कहता है कि अंत में 2 संख्याएं 0 हो या तो 4 से डिवाइड हो तो वह पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। 8 का नियम कहता है अंत में 3 संख्याएं या तो 0 हो या 8 से विभाजित हो तो वह संख्या पूरी की पूरी 8 से विभाजित होगी। 9 का नियम कहता है कि संख्याओं का योग न हो जाए, संख्याओं का योग न हो जाए और डिजिटल सम 9 बराबर 0 होता है। संख्याओं का योग यदि 9 हो जाए तो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है, ऐसे ही सारे नियम, 8 का नियम बता दिया, 9 का नियम बता दिया, 4 का नियम बता दिया जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और हमने आपको यह भी बता दिया अगर 9 नहीं मिलता तो कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, समझते चलिएगा। तेज तो नहीं पढ़ा रहे हैं, कोई परेशानी हो तो बताइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फिर से। कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 6, 9, 12, 13, 15 से विभाज्य है। ऐसे ही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं भैया। 93, 26 ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कह रहा है 91, 100। ऑप्शन सी कह रहा है 93, 60। ऑप्शन डी। सब पेपर के आए हुए क्वेश्चन हमने लिए हैं, हमने कुछ भी बदलाव नहीं किया क्योंकि हमने आपको पूरे मेथड क्लियर करने थे, इसलिए ऑप्शन में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं। दूसरे लोग ऑप्शन बदल देते हैं और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कराने का प्रयास करते हैं। हम कहते हैं ऑप्शन नहीं बदलेंगे, जो पेपर दे रहा है वही ऑप्शन लेंगे, लेकिन उसमें हम कैसे कैसे मेथड लगा सकते हैं उसे। हमने आपको एक बहुत यूनिक बात बताई, जब कहीं भी 9 नहीं मिल रहा था तो हमने 9 बनाने का तरीका बता दिया। आप उस चीज को ध्यान रखिएगा, कभी कभी पेपर कर देता है ना। भैया यहाँ पे 9 है, 9 हमारा क्या फॉलो करता है, डिजिटल सम 9। और डिजिटल सम 9 का मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो जिन संख्याओं का योग 9 हो जाएगा या 0 हो जाए वो संख्या पूरी की पूरी इन संख्याओं से विभाजित होगा। ये चेक करते हैं, 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, कितना बच गया 2। 9 कट गया, क्या बचा 1। 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, क्या आ गया 0। 9 कट गया, 4 2 6 बचा। बताइए भैया आंसर आ गया। कुछ करना है आपको, हमने बताया डिजिटल सम 9, 9 बराबर होता 0। डिजिटल सम 9 कहता है संख्याओं का योग यदि 9 हो जाए या 0 हो जाए तो वह पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका आंसर सेकंडों में आ जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। और ये पूरी सीरीज आपकी खत्म हो रही है एलसीएम एचसीएफ की, एक क्लासेस लगातार आ रही हैं। कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से सबसे बड़ी संख्या का पता लगाएं जो 52, 56, 78, 91 से पूरा पूरा विभाजित होगी। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का पता लगाएं जो 52, 56, 78, 91 से विभाज्य है। ऑप्शन आपको दे रखा है, आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, हमने 14 क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए, 15वां क्वेश्चन आपको बताना है। पूरा का पूरा हमने आपको पढ़ा दिया, ये वाला पैटर्न जितना भी था हमने सब कुछ पढ़ा दिया। ठीक है, अगर किसी को कोई परेशानी है तो एक बार जरूर हमसे पूछ लेगा, कहीं पर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ जरूर लेंगे, हम आपके साथ क्लियर कर देंगे। ठीक है, और सबसे ज्यादा पसंद किसको करना है, 9 को। 9 ही हमारा यूनिक है। हमें 9 का नियम, 8 का नियम, 4 का नियम, 2 का नियम आना जरूरी है, लेकिन 9 इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, डिजिटल सम से अच्छा कुछ नहीं है। पूरा का पूरा एलसीएम और एचसीएफ इससे हिला जा रहा है, किसी ने आज तक आपको ऐसा नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।